हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ चौपाल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के बारे में कि क्या विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है या नहीं किया है। विवेक बिंद्रा इन दिनों मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन पर हाल ही में 500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आपको विवेक बिंद्रा के इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी ने बिग स्कैम एक्सपोज्ड टाइटल वाला एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चलाने का आरोप लगाया। इस कथित घोटाले में छात्रों से बिजनेस सिखाने के नाम पर एक बड़ी रकम लेने का आरोप लगाया है और यह राशि करीब 500 करोड़ रुपए है। इस पर बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब दिया और संदीप माहेश्वरी को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के घोटाले और गलत काम करने से इनकार किया। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब संदीप माहेश्वरी ने बिंद्रा पर अपनी लीगल टीम द्वारा धमकियां देने का आरोप लगाया और इस तरह से यह विवाद बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में विवेक बिंद्रा द्वारा किया गया घोटाला सही है या फिर उन पर लगे आरोप झूठे हैं? विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी में आखिर कौन सही है और कौन गलत, यह सब आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया था, जिसमें एक लड़का बता रहा था कि कुछ बिजनेस गुरु महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं और उसने भी उनसे एक ऐसा ही कोर्स खरीदा था, लेकिन उसे उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। इस पर संदीप ने कहा था कि ऐसे लोग बिजनेस के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कई स्टूडेंट को इस तरह से वह भगा रहे हैं, साथ ही इनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में कहीं पर भी संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद संदीप द्वारा बताया गया कि विवेक की टीम ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा और उनकी टीम के कुछ लोगों ने उन्हें धमकी देने के लिए घर तक आ गए और उसके बाद यह पूरा मामला बढ़ता गया। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, उन स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके द्वारा 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। इस तरह के कोर्स के लिए विवेक बिंद्रा की कंपनी 50,000 रुपये तक एक बच्चे से ले रही है। बच्चों का यह भी कहना है कि उन्हें इसके लिए बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि वह यह कोर्स करके बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस तरह से हज़ारों रुपये खर्च करके उसके बाद लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी के वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा था, उसका यह कहना था कि इस तरह के कोर्स कई लड़कों ने अब तक लिए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें अब तक नहीं मिला है और ना ही वह अपना लगाया हुआ पैसा तक निकाल पा रहे हैं। ऐसे में अब सामने यह आ रहा है कि जिन भी लड़कों ने इस कोर्स को करने के लिए पैसे लगाए हैं और वह पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे में विवेक बिंद्रा की टीम उनसे यह कह रही है कि ऐसा करो, तुम यही कोर्स अगर कुछ और लोगों को आगे बेच दो तो तुम्हें इसका कमीशन मिल सकता है और तुम्हारे पैसे भी निकल जाएंगे। इस तरह से यह पूरा बिजनेस मॉडल एक बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल से हटकर एक सेल्स मॉडल बन गया है और स्टूडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने की जगह सेल्स एजेंट बन गए हैं। इस तरह से अब कई लोग इसके पक्ष में खड़े हो गए और कई लोग इसके विपक्ष में खड़े हो गए। कई लोगों का मानना है कि विवेक बिंद्रा का यह कोर्स सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए चलाया गया है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि यह कोर्स सिर्फ एक स्कैम है, जो कि सिर्फ एक दूसरे को सेल कर बेवकूफ़ बनाने के लिए चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से विवेक बिंद्रा की कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है। इस समय कई लोगों का मानना है कि कोई भी कंपनी स्टूडेंट्स को 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हों जो यह काम सीख जाएं, लेकिन हर कोई 10 दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। ऐसे में यह बात विवेक भी जानते थे कि हर किसी के लिए इस तरह का कोर्स कर पाना और एक्सपर्ट बन जाना आसान नहीं है। ऐसे में कंपनी ने यह कोर्स हर किसी को कैसे बेच रही है। इसी के साथ एक और बात सामने आती है कि अब तक ऐसे कोर्स बेचकर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने अभी तक 350 करोड़ से भी अधिक रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन कई लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे फीस वापस मांग रहे हैं उन्हें उनका पैसा लौटाया जाना चाहिए। ऐसे में अब सवाल आ रहा है कि क्या विवेक बिंद्रा ने इन सभी छात्रों को धोखा दिया है और उनसे इस स्कीम के जरिए मोटी रकम वसूल की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैन फॉलोइंग का नाजायज फायदा उठाया है। आप इन सब नतीजे पर पहुंचो तो इसके पहले आपको बता दें कि यह पूरा मॉडल विवेक बिंद्रा ने कहां से शुरू किया था। आपको बता दें कि 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को एडवाइस देकर उनका काफ़ी फ़ायदा करा रहे हैं, लेकिन वही आज भी देश में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि छोटे स्तर पर कार्य करते हैं
लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में 2019 में विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एकेडमी और कंसल्टेंट ट्रेनिंग को बंद करके उन्होंने एक बड़ा बिजनेस के नाम से नया बिजनेस खोला। इस कंपनी का मकसद लोगों को और उन कंपनियों को ट्रेन करना है जो कि छोटे लेवल पर चल रहे हैं, बिजनेस को बेहतर आइडिया देकर उन्हें सही कंसल्ट करके उसे और बड़ा बना सके। इस मॉडल के माध्यम से कोई भी बिजनेसमैन अपने धंधे से जुड़ी कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो इस कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनकी मदद करेगा और उनको सही तरीके से ट्रेनिंग प्रदान करेगा। और इसी तरह से इस बिजनेस मॉडल के अंदर कई लोग जुड़ चुके हैं जो कि इस बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम करना चाहते थे। इस कोर्स में बिजनेस कंसल्टेंट बनने के बाद बताया जाता है कि हर महीने कोई भी 30,000 से लेकर हर महीने लाखों रुपए तक इस बिजनेस आइडिया से कमा सकता है। विवेक बिंद्रा का यह कोर्स व्यापार के बारे में सिखाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताता है, यानी कि आप काफ़ी कम समय में इस कोर्स को करके एक सफल बिजनेसमैन एडवाइज़र बन सकते हैं जो कि अन्य बिजनेस को ग्रो करवाने में काफ़ी मदद कर सकता है। साथ ही वह यदि खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे काफ़ी कुछ सिखाए जाते हैं। और इसी लालच में आज विवेक बिंद्रा द्वारा चलाए जा रहे इस कोर्स में कई युवा जुड़कर काम करते हुए देखे जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कोर्स को करवा कर विवेक बिंद्रा ने लोगों के साथ और कई नवयुवकों के साथ बड़ी धोखेबाजी की है, लेकिन हमें विवेक बिंद्रा को इस कोर्स के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले कुछ और बातों पर भी विचार करना चाहिए। हमें किसी भी आदमी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। इसलिए यह भी जान लीजिए कि विवेक बिंद्रा भी आज जिस जगह पर हैं वह बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सिर्फ लोगों को चीट करके यहाँ तक आदमी नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने जो आज उपलब्धियां हासिल की हैं वह आज सभी के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है। ऐसे में विवेक बिंद्रा कितने गलत हैं और इसको गलत कहने से पहले एक बार जान लेना चाहिए कि आज बाजार में कोई भी कंपनी किसी भी कोर्स को खरीदने और बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने कोर्स को कितने में भी बेच सकती है और कोई भी इसे खरीद भी सकता है। उसी तरह से विवेक बिंद्रा की कंपनी के इस कोर्स को जो युवा खरीद रहे हैं उसके पहले उन्होंने कई बार इसके बारे में जानकारियां जुटाई होंगी, तभी वह इस कोर्स के साथ जुड़े हैं। क्योंकि आज हम मंडी में सब्जी खरीदने से पहले हम भी उसे 10 बार चेक करते हैं, उसके बाद ही खरीदते हैं। तो ऐसे में हज़ारों रुपए का यह कोर्स आंख बंद करके युवाओं द्वारा नहीं खरीदा गया होगा और उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया ही होगा। लेकिन इस तरह के कोर्स बनाकर उससे मोटा पैसा कमाने वालों को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि पैसे कमाने के चक्कर में हम स्टूडेंट्स के पैसे खराब तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ज़्यादा ना सोचते हुए अपने सपनों के लिए इस तरह के कोर्स खरीद सकते हैं। आज के समय में हर एक स्टूडेंट अपने करियर में आगे जाना चाहता है। ऐसे में वह यूट्यूब, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस देखते रहते हैं और इसी तरह के इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए देखते हैं तो उन पर भी काफ़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में इनके माँ बाप बच्चों के लिए पैसा भी लगा देते हैं और वहाँ उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि यदि कोई भी कंपनी इस तरह के कोर्स में या इस तरह के प्रोग्राम्स में पैसा स्टूडेंट से लगवाता है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के कोर्स करके हो सकता है अच्छे कंसल्टेंट बन जाते होंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं बन सकता होगा। और यह बात कोर्स बेचने वाले को भी अच्छे से पता होती है कि कौन इस कोर्स को करने के लायक है और कौन इस कोर्स को करने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसे में कंपनी अगर हर किसी को ऐसे ही कोर्स बेचने लग जाए, वह भी बिना किसी क्राइटेरिया के, तो यह गलत है। ऐसे में हम विवेक बिंद्रा के इस मॉडल के तौर पर गलत कह सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बिना सोचे समझे इस कोर्स को खरीद लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ ना तो बेचने वाले को गलत कह सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोर्स खरीदने वाले को। वहीं इस समय चल रहे पूरे मामले को लेकर विवेक बिंद्रा ने भी एक YouTube इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस बिजनेस मॉडल से आज कई लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। और कई लोग यदि यह कह रहे हैं कि यह बिजनेस मॉडल सिर्फ एक सेल्स के पर्पज से बनाया गया है तो यह पूरी तरह से गलत है। वहीं विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को भी चैलेंज करते हुए कहा है कि यदि वह इन सब मामले में खुलकर बात करना चाहते हैं तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वह यदि हमें बुलाते हैं बात करने के लिए तो हम उनसे खुलकर बात करेंगे, और वह हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर विवेक बिंद्रा का यह भी कहना है कि संदीप माहेश्वरी आज एक बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, उनसे कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वह एक साइड सुनकर ही इन सब चीज़ों को स्कैम कैसे कर सकते हैं। जो भी बात उनके यहाँ पर आए हुए बच्चों ने की है वह इतने मैच्योर नहीं है कि वह पूरी बात आपको बता सकें। यदि इसी तरह के सवाल कोई यदि संदीप माहेश्वरी से करता है तो उन्हें कितना बुरा लगता।
आज हमने भी जो कुछ उनसे सवाल किए हैं उन्होंने तुरंत ही उसे कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है। लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि संदीप माहेश्वरी से भी सवाल कर सके। यहाँ पर संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा ने चैलेंज करते हुए कहा है कि आपकी जगह आपका ऑफिस और आपका समय होगा और आपकी टीम होगी। आप सामने बैठकर मुझसे जो पूछना है वह सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि शायद सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वह बताना चाहेंगे कि संदीप माहेश्वरी भी 2 घंटे की कंसल्टिंग का 36 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन हम इन सब के बारे में तो बात नहीं करते हैं। यदि यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता तो आपको इन सब बातों से कितना बुरा लगने वाला है, यह हम भी जानते हैं। इसीलिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप इस पूरे मामले में खुलकर आमने सामने आकर बात करें। दोस्तों, अब ऐसे में इस समय विवेक बिंद्रा इस पूरे मामले पर संदीप माहेश्वरी से खुलकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर चर्चा करना चाहते हैं। अब संदीप माहेश्वरी उनका क्या जवाब देते हैं यह तो वक्त ही बताएगा, और यह पूरा मामला अब कहां तक जाने वाला है यह तो कोई नहीं बता सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।